सो शी इज स्टिल जॉबलेस बाय द वे, बिकॉज अब गैप इतना हो गया, 3 साल से शी इज नॉट वर्किंग इन कनाडा। डालता है कि भाई मेरी वाइफ ने मेरे नाक में दम कर रखा है कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनका तो इतना बड़ा बड़ा घर है, सिंगल हाउस है, हमें भी बड़ा घर लेना है। लोग यहाँ पे शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आधे लोग तो आते ही कनाडा इसलिए हैं कि हमने अपने रिश्तेदारों को शो करना है। भाई वो रो रही थी, वो कह रही थी कि हम अप्लायंसेस अपने कैंसिल करने आए हैं, क्योंकि जो हमारा अब घर जो हम पोजेशन हमने लेनी है उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम ले भी नहीं सकते। आने के बाद मैंने देखा था कि मैम ने एक वीडियो अपलोड किया था कि लाइक आई थिंक 5 और 6 जॉब्स दैट यू कैन डू, साइड हसल्स यू कैन डू, एंड आई इवन अर्न लाइक $300 to $400। Why people are broke in Canada? ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस में आपने शोशेबाजी ही देखी होगी कनाडा के बारे में कि महंगी गाड़ी ले ली, महंगा घर ले लिया, लेकिन रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्टन पीपल जो कहते हैं कि हमने कनाडा आके गलती कर दी यार, हमें तो इंडिया ही सही था या फिर दूसरी कंट्री सही थी, या फिर वही रिवर्स माइग्रेशन का भी एक एंगल ले लीजिए। जो लोग यहाँ पे आके ब्रोक फील करेंगे ऑब्वियसली उनको यही लगेगा कि कनाडा इज नॉट फॉर अस। सो कनाडा इज नॉट चीप, आई वुड से। ये इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी बोला है, ये भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन। एनीवेज टॉपिक से भटकेंगे नहीं, आज हम वही चीज के बारे में बात करेंगे कि व्हाई सर्टेन पीपल आर ब्रोक इन कनाडा, यहाँ की लाइफ की रियलिटी क्या है। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला रीजन है न्यू कमर्स के लिए जो कनाडा आते हैं, कनाडा में अच्छे से सेटल ना होने का या फिर ब्रोक हो जाने का, वो है नॉट रेडी टू अडेप्ट टू द चेंज। जो भी उनकी लाइफ में चेंज हुआ उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाते वो। फॉर एग्जाम्पल नॉट गेटिंग इनटू अ डिजायर्ड प्रोफेशन, जो वो सोच के हैं कि मैं मैनेजर हूँ। कनाडा डजंट केयर अबाउट कि आप मैनेजर हैं, आप हेल्थ केयर में लगे हुए हैं, आपको यहाँ से किसी से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है, किसी भी पोजीशन से, और दैट इज द हार्श रियलिटी। सो ये ऐसा होना नहीं चाहिए कोई ओवर क्वालिफाइड बंदा है, वो डॉक्टर है, यहाँ पे आप आके आपको वो इजिली उबर या लिफ्ट करता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इट टेक्स टाइम एंड दैट इज द हार्श रियलिटी। डॉक्टर्स को यहाँ डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत साल लग जाते हैं, और उसके लिए तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ही, बट उस टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइवलीहुड को तो अफोर्ड करेंगे ही ना। कोई भी जॉब आपको करनी पड़ सकती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने आप को सपोर्ट करना है। तो जो लोग वो शिफ्ट समझ लेते हैं और जो सर्वाइवल जॉब्स में चले जाते हैं, वो तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो लोग फॉर एग्जाम्पल रेडी नहीं है अडेप्ट करने के लिए चेंज, फॉर एग्जाम्पल मेरी वन ऑफ द फ्रेंड है, मैं उसको समझा समझा के थक गई हूँ। वो बायोटेक्नोलॉजी में थी और उसने बोला कि मैं बायोटेक में ही जॉब करूंगी। सैंडी तुझे क्या लगता है मैं वॉलमार्ट पे जॉब करूंगी? तो वो मुझे लगा कि यार वो थिंकिंग डिफरेंट है। मैं भी इंजीनियर थी और मैंने भी यहाँ पे आके शेल गैस स्टेशन पे जॉब की है, सिगरेट्स तक बेची हैं, वहां पे यही होता था, ऑब्वियसली वहां पे सेल करनी पड़ती थी। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगी यार मैं इंजीनियर हूँ, मैं तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब करूंगी। हमने भी सर्वाइवल जॉब्स की, अब हम वहां पहुंच गए। सो शी इज स्टिल जॉबलेस बाय द वे, बिकॉज अब गैप इतना हो गया, 3 साल से शी इज नॉट वर्किंग इन कैनेडा, हर हस्बैंड इज वर्किंग, राइट। तो वही है कि फिर एक बंदे पे प्रेशर आ जाता है। दिस इज द रियलिटी, ये कनाडा की रियलिटी है, कोई गलत नहीं बोल रहा आपको। आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है, ठीक है, आप मत करो, अगर आपके पास पैसे हैं तो मत करो। लेकिन उबर लिफ्ट तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी चलाते हुए आपको दिख जाएंगे इनिशियल फेज में, स्ट्रगल फेज में। ऐसा नहीं है सब यही करते हैं, लेकिन यू हैव टू बी रेडी टू अडेप्ट टू द चेंज। तो ये रियलिटी है कि जल्दी जल्दी अपने प्रोफेशन में एंट्री यहाँ पे नहीं मिलती है, उस टाइम पे आपको सर्वाइवल जॉब करनी पड़ सकती है। जो बंदा ये सोच के नहीं आया है ऑब्वियसली वो ब्रोक ही फील करेगा, उसके पास जॉब ही नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे। सेकेंड रीजन वाई पीपल आर ब्रोक इन कैनेडा, मैं अब सिर्फ न्यू कमर्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ के लोगों की भी बात कर रही हूँ, जो यहाँ के कनेडियंस भी हैं, जो गोरे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल वो रीजन है लिविंग पे चेक टू पे चेक, मतलब पे चेक आया, अपनी किस्तें भरी और खा ली। और कभी ये भी हो जाता है कि मान लीजिए अभी आपको इमरजेंसी किसी चीज की जरूरत पड़ गई, फॉर एग्जांपल कहीं ट्रैवल करना पड़ गया या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंस ऐसा आ गया, कोई भी ऐसा खर्चा आ गया, पैसे ही नहीं होते। और उस केस में क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से डेट ले ली, जो कि सबसे बुरी डेट है। क्रेडिट कार्ड में आपको 20% इंटरेस्ट रेट लगता है, राइट, और ये बढ़ता जा रहा है। अगर आप ट्रेंड देखें तो नॉर्थ अमेरिका में क्रेडिट कार्ड डेट बहुत बढ़ रही है। अब पेचेक टू पेचेक रहने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। दिस इज दी हार्श रियलिटी। इन्फ्लेशन की बात करें तो ग्रोसरी आप लेने जाते हैं वो इतनी महंगी होगी। सेकंड जो चीज है, घर अगर आपने लेना है वो इतने प्राइस बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट घरों का इतना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप रेंट लेने जाते हैं, आप नए आए हैं, रेंट लेना है तो रेंट इतना ज्यादा बढ़ गया, तो लोग यहाँ पे मजबूर हैं पेचेक टू पेचेक रहने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोगों की गलती क्या है, पहला, जो आप जॉब कर रहे हैं वो इतना आपको पे ही नहीं कर रही और आप मजबूर है पेचेक टू पेचेक रहने के लिए। इसके लिए गलती मैं बोलूंगी यहाँ पे अपनी आ जाती है कि आपने ऐसी जॉब क्यों नहीं ली भाई
जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिले। नो वन इज स्टॉपिंग यू। यहाँ पे आ जाती है बात स्किल्स की। ऐसे स्किल्स सीखो जिससे आपको अच्छी खासी सैलरी आए। साइड हसल स्टार्ट कर लो, जो जॉब चल रही है उसको चलने दो, साइड हसल कर सकते हो। मैंने इस चैनल पे बहुत सी वीडियोस डाली हैं साइड हसल की, और मैं यहाँ पे एक क्लिप भी ऐड करूंगी। मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिला था जिसने अपनी अर्निंग भी स्टार्ट करी। सो जो लोग करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। एक्चुअली मैम को मैं वॉलमार्ट में मिला था। मैम को मैं फॉलो कर रहा हूँ कनाडा आने से पहले से ही। आने के बाद मैंने देखा था कि मैम ने एक वीडियो अपलोड किया था कि लाइक आई थिंक 5 or 6 जॉब्स दैट यू कैन डू, साइड हसल्स यू कैन डू, एंड आई इवन अर्न लाइक $300 to $400 within a month, that too, and it was super helpful. नेक्स्ट सबसे बड़ा रीजन ब्रोक होने का कनाडा में है कि कनाडा के बारे में फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं है, स्पेशली न्यू कमर्स को। वो ध्यान ही नहीं देते कि कनाडा गवर्नमेंट हमें ऐसे कौन से बेनिफिट्स दे रही है जहां से हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। क्योंकि आपने ये सुना तो होगा कनाडा में बहुत टैक्स लगता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि कनाडा में आप टैक्स बचा भी सकते हैं और बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जो आप ओपन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा टैक्स फ्री ग्रो होता है। रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है जिसमें आप अपना पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं आप अभी टैक्स बचाएंगे और बाद में वो आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं, तो आपकी रिटायरमेंट सेट हो जाती है और ये आपको घर लेने में भी हेल्प करता है। आप टैक्स फ्री पैसा इसमें से निकलवा सकते हैं। FHSA है, फर्स्ट होम सेविंग्स प्लान, जिसमें आप टैक्स फ्री अपना घर के लिए डाउन पेमेंट सेव कर सकते हैं और अभी पैसे निकलवा सकते हैं जब भी आपने घर लेना है। सो ये चीजें लोगों को पता ही नहीं होती। स्पेसिफिकली जब मैंने घर लिया था मैंने अपने RRSP से $35,000 निकलवाए थे अपनी डाउन पेमेंट के लिए। उस पे कोई टैक्स नहीं दिया मैंने, राइट। मैंने अपने टैक्स बचाया $35,000 पे। और मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की जिसने घर लिया था, उसको RRSP के बारे में बहुत लेट पता लगा था और वो अपने घर की डाउन पेमेंट टैक्स फ्री नहीं निकाल पाया, तो ये उसकी गलती थी। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कनाडा गवर्नमेंट आपको कौन कौन सी ऑप्शंस देती है। अब आप पूछेंगे कि सैंडी हम ये अकाउंट खुलवाएं कहाँ पे। सबसे बड़ी बेनिफिट यहाँ पे आपको ये है कि जब मैंने खुलवाया था कुछ साल पहले तब इतना कंपटीशन नहीं होता था, तो हमें बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलती थी। सो यहाँ पे अभी आपके पास कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से काफी जो कंपनीज है वो आ गई हैं कनाडा में। सो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगी मूमू, जो मैं पर्सनली अभी यूज कर रही हूँ, जिसमें आप TFSA खुलवा सकते हैं, RRSP खुलवा सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब मूमू मेरा गो टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्यों है? सबसे पहला रीजन CIPF से ये बैक्ड है। ऑफकोर्स आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है कि 1 मिलियन तक आपका पैसा इंश्योर्ड है, राइट। सो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट किस ऐप में आप पैसा डाल रहे हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप स्टॉक्स ले सकते हैं, ETFs ले सकते हैं, ऑप्शंस ले सकते हैं, बॉन्ड्स ले सकते हैं। हर वो चीज आप इसमें कर सकते हैं विद नो एक्स्ट्रा फीस। इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है और एनी टाइम यू वांट। बाकी एप्लीकेशंस में आफ्टर मार्केट आप नहीं कर सकते, इसमें आप आफ्टर मार्केट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इमरजेंसी फंड। सो इन्वेस्टिंग से पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड सेव करना चाहिए। आपकी 6 महीने की जो सैलरी है वो इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब दिक्कत क्या होती है कि लोग अपना जो इमरजेंसी फंड है वो बैंक्स में रखते हैं जिसमें आपको 0 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल यूजलेस आपका मनी वहां पे पड़ा रहता है। इस केस में भी मोमो आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें जो अगर आप अपना पैसा रखते हैं अंडर 10,000 फॉर 60 डेज आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। और सबसे अच्छी चीज ये वीकली पे आउट करते हैं, तो आप बाउंड नहीं हो इनके साथ। अगर आप मिनिमम $2,000 डिपॉजिट करते हैं तो आपको $200 कैश कूपन भी मिलेगा। कनाडा वालों को ये दिक्कत आती है जब यूएस कंपनी का स्टॉक खरीदना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है ट्रेडिंग फीस की जब बात आती है। वो जो मूमू में है वो सिर्फ $1.99 है, जो कि काफी कम है कंपेयर टू अदर्स। एंड मूमू ऑल्सो ऑफर सुपर लो फॉरेक्स कन्वर्जन रेट जो स्टार्ट होते हैं सिर्फ 0.09% से, और ये रियल टाइम कोट आपको मिलता है। सिंपल आपने जाना है एप्लीकेशन पे, वहां पे एक्सचेंज क्लिक करना है, अपनी करेंसी डालो जिसमें कन्वर्ट करना है, एंड बूम यू गॉट द एक्सचेंज रेट। और बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं यू कैन गेट अप टू $2,200 बोनस। और यही नहीं, 6% एनुअल जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो तो है ही, लेकिन ये डील बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है। सो जल्दी से जल्दी साइन अप कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, व्हाई पीपल आर ब्रोक इन कनाडा इज शो ऑफ। यहाँ की जो जिंदगी है, आप माने ना माने, सिर्फ शो ऑफ पे ज्यादा है। आपको जो दिखता है वो रियलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिख रहा है कि आपके किसी रिश्तेदार ने या फिर आपके किसी फ्रेंड ने बड़ी गाड़ी ले रखी है, बड़ा घर ले रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक अकाउंट में भी बड़ा सा पैसा पड़ा हुआ है। हो सकता है बैंक अकाउंट खाली हो। सो ये सारों का केस नहीं मैं बोल रही, लेकिन मोस्टली केसेस में ये होता है। लोग यहाँ पे शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आधे लोग तो आते ही कनाडा इसलिए हैं कि हमने अपने रिश्तेदारों को शो करना है भाई कि हम ये इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन लाइफ का आपको रियलिटी का पता है कि कनाडा में क्या बुरी हालत हो रखी है, कैसे किस हिसाब से महंगाई है। सो अगर आपकी जॉब या आप इतने पैसे कमा नहीं रहे हैं, आप उड़ा ज्यादा रहे हैं, तो वो फिर आपके पास कुछ बचना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं दूंगी।
स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, आते ही बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ उठा लेते हैं। बीएमडब्ल्यू उठा ली, बीमर उठा ली, तो उससे क्या होता है? कितने घंटे आप काम कर सकते हो? 20 घंटे काम कर सकते हो। और स्टूडेंट ज़्यादातर जॉब्स कौन-सी करते हैं? जिसमें मिनिमम वेज मिलती है। आपको क्या लगता है कनाडा की महँगाई के हिसाब से, ग्रोसरीज़, रेंट के हिसाब से किसी के पास इतना पैसा बचता होगा कि वो अपनी गाड़ी की किश्त भर सके या फिर अपनी गाड़ी का पेट्रोल, डीज़ल तक डलवा सके? अनलेस और अंटिल यू आर अर्निंग वेल। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग यहाँ पे शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मेरे दोस्त ने गाड़ी ली है तो मुझे भी गाड़ी लेनी है। सो चाहे आपको गाड़ी की ज़रूरत है या नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और सिर्फ स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रही, सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते। मैं जब स्टूडेंट्स थी मैंने तो 6 साल तक गाड़ी नहीं ली थी। तो ऑब्वियसली जब आप गाड़ी नहीं लेते हैं तो $1000-1500 आपके बच जाते हैं। अनलेस और अंटिल वो गाड़ी आपको कमा के नहीं दे रही। अगर आप वो गाड़ी उबर के लिए यूज़ कर रहे हो, इट्स गुड, इट्स नॉट अ लायबिलिटी, इट्स एन एसेट। बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जहाँ पे देखने को मिलता है कोई एनोनिमस पोस्ट डालता है कि भाई मेरी वाइफ ने मेरे नाक में दम कर रखा है कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनका तो इतना बड़ा-बड़ा घर है, सिंगल हाउस है, हमें भी बड़ा घर लेना है। मतलब मैं लड़कियों को यहाँ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसी एक पोस्ट मैंने देखी थी। तो इसमें ये है कि आपके घर की कंडीशन का आपको पता होता है। ऐसे नहीं है कि शो ऑफ के चक्कर में किसी और ने बड़ा घर लिया है तो आपने बड़ा घर लेना है। आपको पता है हम कितना हमारा बजट है, कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? तो ये शो ऑफ वाली बात आ गई। शौक भी पूरे करने होते हैं, वो भी बात होती है, लेकिन शौक बाकी चीजें करने के बाद, सारी जिंदगी पड़ी है शौक पूरे करने के लिए, लेकिन उस शौक के चक्कर में अगर आपका बैंक अकाउंट ही खाली है, आप सिर्फ दिखावी दुनिया के लिए पैसे दिखा के जी रहे हैं जिंदगी, देन इट्स नॉट अ शौक। तो ये शौक आपको बाद में बहुत महंगा पड़ जाएगा। सो शौक पूरा करने का भी टाइम होता है, कब शौक पूरा करना है। जब बैंक में अच्छा खासा पैसा हो, इन्वेस्ट कर रखा हो, देन दुनिया घूमो, गाड़ियां 10 गाड़ियां लो, डजंट मैटर, राइट? सो शौक का भी टाइम होता है। सो वही चीज है कि महंगा फोन भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर लेटेस्ट आईफोन लेने की जरूरत नहीं है। नॉट जस्ट स्टूडेंट, किसी भी न्यू कमर को लेटेस्ट ये फोन आ रहा है यार, 1-1.5 लाख का फोन है, इतना महंगा, आप फोन की किश्त बढ़ा लेते हो हर महीने जो जानी जानी है। सो उसका भी, फोन हो गया, घर हो गया, ये सिर्फ वही चीजें करो जो आपको आपके बजट के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से आपको अलाउ करती है। नेक्स्ट जो रीजन है व्हाई पीपल आर ब्रोक इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। पैसा कमा तो लिया लेकिन पता नहीं पैसा कहाँ लगाना है और कब लगाना है, और इस चक्कर में दूसरों को देख के कि मैं पीछे ना रह जाऊं, पैसा गलत जगह लगा दिया और डूब भी गया। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है रियल एस्टेट मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की जो रियल एस्टेट आपको पता है बहुत हॉट है, पिछले 2-3 साल में तो पीक पे पहुंच गई थी। तो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो बहुत से लोगों के साथ जो अच्छे खासे सेटल्ड थे उनके साथ वही हुआ। यहाँ पे जीटीए में बात कर लीजिए कि घरों के प्राइसेस इतने ज्यादा जाने लगे, तो देखा देखी लोगों ने 2-2 3-3 घर बुक कर लिए। अपना घर तो चलो है ही जिसमें रह रहे हैं, थोड़ा बहुत उसका ही लॉक निकलवाया, वो बैंक से निकल जाता है, तो वो लोन लिया और दूसरा घर भी बुक कर दिया। किसी रियल एस्टेट ने बोल दिया या फिर दूसरे अपने दोस्त को देख लिया कि मैं पीछे न रह जाऊं यार, उसने दूसरा घर ले लिया, मुझे भी कैश फ्लो प्रॉपर्टी बनानी है। मतलब कैलकुलेशन की नहीं है, और ये उम्मीद पे बस दुनिया कायम है कि भाई मैं दूसरा घर जब क्लोज करने की बारी आएगी तब तक मेरा बिक जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले गए। भीड़ भाड़ में बुक तो कर ली, अब यहाँ पे घर बुक हो जाता है 1-1 2-2 साल के बाद आपको पोजेशन मिलती है। बुकिंग के टाइम पे आपको डिपॉजिट देना पड़ता है और जब पोजेशन मिलती है आपको पूरी डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। डाउन पेमेंट थी भी नहीं लोगों के पास, कैलकुलेशन की नहीं है कि किस्त कैसे निकालेंगे, बाई चांस नहीं बिका तो ये तो सोचा ही नहीं। ऐसी बहुत सी स्टोरीज आपको, हॉरर स्टोरीज मिल जाएगी। मैं आपको रियल स्टोरी भी एक बताऊंगी थोड़े टाइम में। सो लोगों ने 2-2 3-3 घर तो बुक कर दिए, लेकिन जब क्लोजिंग की बारी आई घर बिका नहीं और डाउन पेमेंट का भी पैसा नहीं था। उस चक्कर में लोगों के नए घर तो जो गए गए, डिपॉजिट तो जो गया गया, जो अपने घर थे जिसमें रह रहे थे वो भी लोगों के चले गए और बेचने तक पड़ गए। मतलब ये था फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी गया। तो ये चीजें ज्यादा जरूरी है कि लोगों को देख के नहीं करना चाहिए, वो करो जितना आपको अलाउ करता है। क्या आप वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि अगर नहीं बिका तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मेरी इनकम कितनी है? वर्स्ट केस सिनेरियो लिया नहीं, और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल जब हमने अपना घर लिया था तो हम अप्लायंसेस बुक करने गए थे। वहां पे एक लेडी बैठ के रो रही थी, लिटरली आई एम नॉट लाइंग, वो रो रही थी। वो कह रही थी कि हम अप्लायंसेस अपने कैंसिल करने आए हैं क्योंकि जो हमारा अब घर, जो हम पोजेशन हमने लेनी है, उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम ले भी नहीं सकते। और उस घर की जो डाउन पेमेंट थी, आप मानोगे नहीं, $1 लाख थी। अब वो बिल्डर तो नहीं वापस करेगा ऑफ कोर्स, ऊपर से जो बिल्डर फाइन वगैरह लगाते हैं, वो रूल्स एंड लॉज अलग होते हैं, वो अलग होता है। सो वो लिटरली अप्लायंसेस कैंसिल करने आई थी क्योंकि वो अपना नहीं ले पा रही थी। दैट इज अ वेरी सैड स्टोरी, आई फील फॉर इट। बट यही है कि
कई बार क्या होता है कि हम कह देते हैं कि चल यार ले लेते हैं और ये नहीं सोचते इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा तो क्या हम अफोर्ड कर लेंगे। इस चक्कर में बहुत दिक्कत हुई है। रियल एस्टेट मार्केट ने काफी ज्यादा वो किया, तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल आर ब्रोक। जो अच्छे खासे सेटल थे वो भी ब्रोक हो गए। सो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है जितने मैं पॉइंट्स टच कर सकूं वो करूं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और स्टोरी है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। कोई और आप पॉइंट ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही था कि ये वाली मिस्टेक्स आप ना करें। ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे देन लाइफ इज गुड। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये हर कंट्री पे एप्लीकेबल है। आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप ये मिस्टेक करते हैं वहां पे आपने ब्रोक ही रहना है। अगर आप ये नहीं करेंगे आप कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मूमू में अपना अकाउंट नहीं खुलाया है आप खुला सकते हैं। वहां पे आपको 6% इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको नो फी ट्रेडिंग की ऑप्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।